नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए लगाने पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा, इस मामले में क्यों लगाया गया एनएसए। अब 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अगले आदेश तक मदुरई केंद्रीय जेल में ही रहेगा यूट्यूबर मनीष कश्यप। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सभी एफआईआर को बिहार ट्रांसफर किया जाए या नहीं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में महिला को मारी गई गोली। पति पत्नी का चल रहा था पुराना केस। पति ने वकील के ड्रेस में आकर की फायरिंग। कटिहार के नहर टोला में उत्पाद विभाग की टीम पर हमले में दारोगा अरविंद कुमार घायल। गढ़वा के भवनाथपुर थाना इलाके में चलाया गया छापेमारी अभियान। जावा महुआ शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई। जामताड़ा में चितरंजन स्टेशन के पास होटल संचालक से 1 लाख रुपए की ठगी। मेहजाम थाने में पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र स्थित निजी नर्सिंग होम के बाहर से बाइक की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूरी वारदात पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। धनबाद में बीच सड़क पर पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति पर मारपीट का लगाया आरोप। नवादा में अब नैया पुल के पास तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर चालक फरार। मौके पर मची अफरा तफरी। गृह कारा विभाग जारी कर सकता है आनंद मोहन की रिहाई का आदेश। सीएम के पास अप्रूवल के लिए पहुंची फाइल। औरंगाबाद के भेड़िया गांव में बकरी के लिए 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घटना में 2 महिला समेत कुल 4 लोग घायल। बेगूसराय के दुलारपुर गांव में छज्जा गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत। मृतक के घर में मचा कोहराम। मोतिहारी के बरियारपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीक होने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला बुरी तरह से जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के छठियाव गांव में बहू की बेरहमी से पिटाई। ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू को पीटने का आरोप। गोपालगंज में थावे रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक। गोपालगंज में उसका गांव थाने की पुलिस ने शराब से भरी बोलेरो को किया जब्त। शराब तस्कर विकास कुमार भी गिरफ्तार। जमशेदपुर में गुम हुए मोबाइल को खोजने के लिए पुलिस की मुहिम। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर को किया जारी। झारखंड के आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने ईडी से 2 सप्ताह का मांगा समय। जमीन के खेल मामले में फंसे हैं छवि रंजन। पलामू पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी के 18 बाइक जब्त। बोकारो में दामोदर नदी में अवैध बालू उठाव को लेकर खनन विभाग ने मारा छापा। 6 ट्रैक्टर को किया जब्त। शेखपुरा में मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही भूमि सर्वे के काम में लगी महिला कर्मी। लोग पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। आरा में बहिरो पेट्रोल पंप पर फायरिंग। 3 बदमाशों ने नोजल मैन को पिस्टल के बट से मारकर किया जख्मी। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जख्मी नोजल मैन को आरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल में महिला मरीज की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा बवाल। मुजफ्फरपुर में रेलवे टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। शहर के कलमबाग चौक पर छापेमारी। हजारीबाग के डंडई पुल पर 2 गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। नवादा में बुधौल गांव में तिलक समारोह में जमकर मारपीट। घटना में 6 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। नालंदा के पेट्रोल एग्रो राइस मिल में जमकर मारपीट। जख्मी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर और लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया सर्च अभियान। जंगल में नक्सलियों को तलाश रही एसटीएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की टीम। छपरा में शराब तस्करों की खैर नहीं। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए डर्ट बाइक का किया जा रहा इस्तेमाल। हाजीपुर महुआ मुख्य सड़क पर हादसे में कांस्टेबल की मौत। ईद मनाने जा रहे थे अपने घर समस्तीपुर। सहरसा के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली 11वीं की छात्रा की मौत। छत से गिरने की वजह से अस्पताल में तोड़ा दम। बाढ़ के मिखरा गांव में गंगा नदी में 3 युवक डूबे। स्थानीय गोताखोरों ने 2 युवकों को बचाया। एक अब भी लापता। नवादा शहर के हॉस्पिटल रोड के पास अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा ट्रक ड्राइवर को आई चोट। किशनगंज के ठाकुरगंज में अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार को रौंदा। सवार पति पत्नी घायल। बेटे की घटनास्थल पर ही मौत। नवादा के जसत गांव में लगी भीषण आग। 4 बकरियां बुरी तरह से झुलसी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीतामढ़ी में आग से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान। अग्निशमन विभाग ने विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश।
भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में अगलगी का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, जल्द मुआवजे की कही बात। पाकुड़ के हिरणपुर कदमटोला में बागवानी में लगी आग, दर्जन भर पेड़ जलकर राख, चूहा पकड़ने वालों पर आग लगाने की आशंका। जामताड़ा के लादना जंगल में लगी आग से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह में पारसनाथ के जंगल की आग बुझाने उतरेंगे 300 मजदूर, ट्रस्टी के साथ प्रशासन ने की है बैठक। धनबाद के होटल शान ए पंजाब के किचन में लगी भीषण आग, देखते ही देखते होटल में फैली आग, खाना खा रहे ग्राहक जान बचाकर भागे। किचन में गैस लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका, लोगों ने आग पर पाया काबू, देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रामगढ़ में कोयला डंपिंग साइट पर लगी भीषण आग, अगलगी से सैकड़ों टन जला कोयला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी आग की सूचना पर पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, जिला प्रशासन देगा क्षति का मुआवजा। बगहा के गांधीनगर में 2 घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। जमुई के कुमरडीह ललमटिया गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अगलगी में 10 घर जलकर राख। छपरा में खरलते ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली ट्रैक्टर ट्रॉली, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहे तापमान से लोग परेशान, सदर अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी वार्ड में मरीजों की संख्या 20% बढ़ी। सिवान में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी, चिलचिलाती धूप से बढ़ी लोगों की परेशानी। पूर्णिया में भीषण गर्मी और लू से लोग को जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग का दावा, आसमान में छाए रहेंगे हल्के बादल। झारखंड में उमस भरी गर्मी और लू से लोगों को मिली राहत, राज्य के अधिकांश जिलों में आसमान में छाए बादल। बिहार के 15 जिलों में भीषण गर्मी और लू से मिल सकती है लोगों को राहत, तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना। जमशेदपुर में कड़ाके की धूप और गर्मी से लोग परेशान, मिट्टी के बर्तन, सुराही और घड़े की खरीदारी करने पहुंचे लोग। मुंगेर में लू से बचाव को लेकर 10 जगहों पर लगाया गया अस्थायी यात्री शेड, राहगीरों के लिए शीतल पेयजल के इंतजाम। झारखंड में बेतहाशा गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, आसमान में काले बादल के साथ चल रही ठंडी हवाएं। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर संतोष मांझी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के छलावे को जान चुकी है जनता। अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम, आदिवासी और मूलवासियों की जमीन बेचने का लगाया आरोप। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, लोगों को भटका रहे बाबूलाल मरांडी। दरभंगा में तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से आश्रय गृह का निर्माण, जायजा लेने पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। बाढ़ के मोकामा बाजार में बीजेपी के 4 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमीनी स्तर पर सांगठनिक मजबूती का दिया मंत्र। शराब कांड को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर बोला हमला, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा शराब के धंधे में लिप्त हैं बीजेपी से जुड़े शराब माफिया। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के फैसले का पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया बचाव, कहा बीपीएससी से आएंगे अच्छे शिक्षक। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की फिर एक बार उठी मांग, बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने की मांग। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगातार नौनिहालों के भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं सीएम नीतीश। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में NH-19 पर बालू माफिया का कब्जा, हजारों ट्रकों के कारण 5 साल से कोइलवर से लेकर यूपी तक लगता है जाम, 12 से 15 हजार की एक ट्रक पर होती है वसूली। दिल्ली से 12 तुगलन लेन स्थित सरकारी आवास को खाली करेंगे कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, सामान को शिफ्ट करने का काम जारी। सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम ने आईएएस अधिकारियों को किया संबोधित। देश में कोरोना वायरस का बढ़ रहा है खतरा, पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 65,000 के पार। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी, सड़क पर लोगों ने अतीक अमर रहे के लगाए नारे। पटना स्टेशन पर मस्जिद के पास लगे अतीक के समर्थन में नारे, अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद हुई नारेबाजी। अतीक की बीवी शाइस्ता का वीडियो आया सामने, बिना बुर्के के नजर आ रही शाइस्ता परवीन, शादी समारोह का बताया जा रहा वीडियो। कौशाम्बी की मंजनपुर मस्जिद में शाइस्ता परवीन की सलामती के लिए पढ़ी गई दुआ, सूत्रों के हवाले से खबर, खुफिया इनपुट पर जांच में जुटी पुलिस। फरार शाइस्ता के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम, सूत्रों के हवाले से खबर, डी कंपनी गैंग के संपर्क में है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। न्यायिक आयोग और एसआईटी ने तेज की अतीक और अशरफ मर्डर की जांच, वारदात स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट।
अतीक अहमद मर्डर में गोगी गैंग का कनेक्शन आ रहा सामने। अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटरों को जितेंद्र गोगी गिरोह से हथियार मिलने की खबर। अतीक की हत्या के बाद दिल्ली के शाहीनबाग की संपत्तियों का खुलासा। शाहिद नाम का युवक हर महीने शाइस्ता को पहुंचाता था 15 लाख रुपए। अतीक की बीवी शाइस्ता पर बड़े एक्शन की तैयारी। जब्त हो सकती है प्रॉपर्टी। प्रयागराज से एनसीआर तक फैला है साम्राज्य। प्रयागराज में अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा। राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए अलग शहर बसाना चाहता था अतीक अहमद। जातीय गणना मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कटिहार में जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया रमजान किट। सेवा फॉर ऑल वॉइस ऑफ यंग स्टार ने दिया रमजान किट। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल में छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन। बैंकिंग साक्षरता को लेकर दी गई जानकारी। जम्मू के अधिकांश स्कूलों में भगवान भरोसे बच्चों की पढ़ाई। जातिगत गणना में लगे शिक्षक की ड्यूटी। स्कूल में बच्चे कर रहे इंतजार। कटिहार में ईद के मौके पर बड़ी संख्या में घर लौट रहे लोग। रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई। औरंगाबाद के पहलवान उदय को राष्ट्रीय स्तर पर कोच के लिए किया गया चयनित। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से चयन। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में सरकारी दफ्तर में अतिक्रमणकारियों का कब्जा। दरवाजे और खिड़की उखाड़ कर ले गए अतिक्रमणकारी। बाढ़ौन मंडल के मोकामा में 7 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य शुभारंभ। तपस्वी गंगा घाट से कलश यात्रा के साथ समारोह का रंगारंग आगाज। जमुई के लक्ष्मीपुर जंगल से भटक कर आया हिरण। पुलिस हिरण को वन विभाग कर्मियों को सौंपी। अरवल जिले में जातीय गणना पूरी करने की तैयारियां शुरू। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रगणक और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण। ईद को लेकर रामगढ़ में सजा बाजार। सेवई से लेकर कपड़े तक के बाजार गुलजार। मकूती और रहमानिया सेवई की बढ़ी डिमांड। रांची में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। मेन रोड में जाम पर रहेगी विशेष नजर। अररिया में ईद को लेकर बाजार की बढ़ी रौनक। इत्र, टोपी और कपड़े की दुकानों पर लगी भीड़। अररिया में माह रमजान की विदाई पर अदा की गई अलविदा की नमाज। जमा मस्जिद में अमन और शांति के लिए पढ़ी गई दुआएं। पटना सिटी में ईद को लेकर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सेवई के लच्छे के लिए विख्यात है धनबाद का वासीपुर इलाका। झारखंड से लेकर खाड़ी देशों तक सेवई की डिमांड। देवघर में ईद को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। कल पूरे देश में मनाई जाएगी ईद की नमाज को लेकर पटना सिटी की मस्जिद और ईदगाह सज धज कर तैयार। अकीदतमंद अल्लाह ताला से मांगेंगे दुआ। ईद से पहले जुमे की नमाज को लेकर रांची में जिला प्रशासन अलर्ट। इकरा मस्जिद के बाहर पुलिस जवानों को किया गया तैनात। और बड़ी खबर पटना